Hello students, how are you? Hope in good health. So let's talk about today carbon cycle. Students, carbon it is found in various forms on the earth. In the elemental free state, you can say in the form of diamond and graphite, and in combined state in your atmosphere, it is found as a carbon dioxide, fine, and even as in the form of carbonate and hydrogen carbonate also means in the form of their salts. It is means present as a various minerals, and all the life forms are based on कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स तो हैं ही हैं. आप कोई भी एग्जाम्पल चेकआउट कर सकते हैं. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, and even endoskeletons and exoskeletons of various animals are also formed from carbon. वो भी कार्बन से बने हुए हैं. So you can say that carbon it is incorporated into the life forms through the various processes, or you can say that different processes. One of them it is your by the process of photosynthesis. ठीक है, उसके अंदर sunlight use होती है, और in the presence of, you all are familiar, in the presence of chlorophyll और carbon dioxide use होकर it reaches to the different chain components, fine. And this process, ये process क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की है उसको डिफरेंट फॉर्म्स में, बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में आपकी बॉडी तक, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी तक और लाइफ फॉर्म्स की बॉडी तक पहुंचाती है. एंड दीज जो ये ग्लूकोज भी बनता है आपका, इट इज़ वन काइंड ऑफ योर बायोमोलिक्यूल, ठीक है. ये इधर कन्वर्ट होता है इनटू द अदर फॉर्म्स, और यू कैन से दैट यूज टू प्रोवाइड द एनर्जी और इन द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स. तो अब आप इस कार्बन साइकिल को जस्ट यू कैन चेक इट आउट थ्रू द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. इस डायग्राम की हेल्प से आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए, कार्बन इट इज़ प्रेजेंट इन द नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अब ये यूज्ड हुआ, किसने यूज़ किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ किस में आया, प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है. अब उसके बाद ये किसने यूज़ किया, एनिमल्स ने, ओके. इट इज़ यूज बाय द एनिमल्स. अब हमने यूज़ तो किया, ठीक है. देन in the process of respiration it goes out from our body also. हमने कैसे यूज़ किया, हमने प्लांट्स को, एडिबल है, हमने खाया तो उससे कार्बन हमारी बॉडी में पहुंच गया. बट हमारी बॉडी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका वर्कआउट हुआ, एवरीथिंग हुआ, तो उसके बाद एज अ बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 हमने एक्सेल किया एंड इट गोज बैक इन टू द नेचर. दिस इज़ वन ऑफ द वे. इस तरह से अगेन इट गोज बैक इनटू द नेचर. और आप कह सकते हैं, देखिए, फिर डायरेक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, रेन वाटर के साथ भी वो कहाँ आ जाता है, इट कम्स इन द अर्थ क्रस्ट और लाइमस्टोन्स के फॉर्म में और दूसरे फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है. एक ये वे हुआ. दूसरा वे हुआ, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब उनका डिके हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हो गए, उनसे फॉसिल्स फ्यूल बन जाते हैं. यू कैन चेक इट आउट. फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, और उस फॉर्म में भी कार्बन इट इज़ एग्जिस्टिंग, वो हो जाता है. लेटर ऑन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स, जो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स की एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन्स है, उसके अंदर भी कार्बन है, फॉर्म है, और इट इज़ प्रेजेंट देयर. सो यू कैन से दैट इस तरह से जो कार्बन है ये इट मीन्स it just comes from the atmosphere to the different forms and then again it goes back to the atmosphere. अब जो हम ग्लूकोज हम लेते हैं उसमें क्या होता है, वो यूज़ होता है हमें एनर्जी देने के लिए. फिर मैंने आपसे कहा कि रेस्पिरेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, यू आर मीन्स हमने ऑक्सीजन लिया बट एज अ बाय प्रोडक्ट एक्सलेशन में हम अगेन वी आर गिविंग द CO2. तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर. तो इस तरह से ये पूरा आपका साइकिल इट इज़
completed. CO2 का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहाँ आती है, हम तक आती है, एनिमल्स तक आती है, फिर अगेन इट गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर विद द different processes, decomposition say, and through the respiration. So hope it is clear. So bye students, take care.